अंगूठ हड्डी के खोल में रख दिया। जोर से कह दो। अरे क्या जानेंगे ये दुनिया वाले जो कुरान को चिल्लाते हैं, मादल्ला तुम कुरान पे गर्द चढ़ाते हो, दुनिया कुरान को फाड़ती है, जबकि जनाब यही कुरान तुमसे कहता। देखो गौर करो अल्लाह कैसे इल्म वाला कि अल्लाह ताला ने खुदा की कसम तुम्हारे इस अंगूठे में ऐसी चिप सेट कर दी। जोर से कहो। अब देखता हूं कितने लोग, ये देखो मौलाना बहुत अच्छा मतलब ये है कि पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी हौसला अफजाई फरमाते थे, इसका मतलब मेरा हौसला बुलंद हो जाता है कि बात बहुत अच्छी है, तो तुम भी तो हौसला बुलंद करो। अब मैं देखता हूं तुम में से किस किस की समझ में ये बात आती है। इतना सा एक पॉइंट है अंगूठे में, बस इतना सा, ये जो उभार है, ये जो उभार है, ये एक हल्का सा पॉइंट है। मेरे अल्लाह ताला ने हर एक के अंगूठे में एक चिप लगा दी, और वो चिप हर एक के अंगूठे में अलग अलग है। हर एक का अंगूठा अलग अलग। आधार कार्ड वाले तो बहुत बाद में समझे। जोर से कहो यार। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, जश्न गौसुल वरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे ये आधार वाले तो आज समझे, इनको समझ में कुछ भी नहीं आता था। आधार वाले या बेनामे वाले क्या जानते थे, मगर खुदा की कसम अल्लाह का इल्म देखो। दुनिया में 8 अरब लोग, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। जोर से बोलो। और हर अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग। तुम में से कोई पूरे मदाला में 10,000 वोटर हैं, मगर किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरा मोबाइल खोल के दिखा दे, क्योंकि ये मेरा मोबाइल मेरे फिंगरप्रिंट के ताबे है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और खोल दिया। तुम नहीं खोल सकते मेरा, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता। आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। चिपें अलग अलग सेट है। अल्लाह फरमाता तुम अपने आप में गौर कर लो, हमारी कुदरत के जलवे देख लो, कैसा इल्म है जनाब वाला। आप कुरान शरीफ ने उस इल्म को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। अब जनाब वाला जरा आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट वहाबियों की भी खबर ले लो। ये जाहिल जनाब वाला, ये लंगड़े मच्छर इनके दिमागों में बैठ गए। अल्लाह ताला अल्लाह इन पर रहम फरमाए और इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हर वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत को नापने की बातें करते हैं, मुस्तफ़ा का इल्म नापते हैं, मुस्तफ़ा की हयात नापते हैं, जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का पावर नापते हैं। दुनिया अपने अपनों को, सब अपने अपनों को लाजवाब बता रही है, न दुनिया के देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के, न देखने के, न भालने के। जनाब वाला ऐसे हैं दुनिया वालों के पास, न देखने के, न भालने के। मगर उनसे पूछोगे तुम्हारा क्या है, बोले हमारा लाजवाब है। मगर अल्लाह की करोड़ों लानत बरसे वहाबियों पे। इन वहाबियों ने और देवबंद के भांग खाए हुए बेहुदे मुफ्तियों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफ़ा की हयात पे सवालिया निशान मारा, मुस्तफ़ा के पावर पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अबे ओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के पावर और इल्म पे सवालिया निशान मारने वालों, उन फरिश्तों पे गौर कर लो जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाते हैं और जो एक फिंगर के अंदर फिंगरप्रिंट अलग अलग सेट करते हैं। ये फरिश्ते करते हैं, हुक्म अल्लाह का होता है, फरिश्ते करते हैं, ड्यूटियां फरिश्तों की हैं। यहाँ माँ के पेट में बच्चों की सूरतें फरिश्ता बनाता है, बादलों को ले जाने वाला फरिश्ता है, बादल चलाने वाला फरिश्ता है, हवा को हाँकने वाला फरिश्ता है, रूहें निकालने वाला फरिश्ता है। हर जगह फरिश्ते अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हाई रैंक अधिकारी हैं। जिब्राइल की, खुदा की कसम, जिब्राइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इसराफील की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं, इजराइल की हाई रैंकिंग का जवाब नहीं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, मगर जनाबे वाला ये अल्लाह के हुक्म के
के अंडर में है, अंडर कंट्रोल है, शासन अल्लाह का है, शासन अल्लाह का है, या फिर रसूलुल्लाह का है, या रसूलुल्लाह के गुलामों का है, और फिर शासन जिब्राइल का है, फिर शासन इसराइल का है, फिर शासन अधिकारियों का है। कोई माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाता है, कोई बादलों को हाँकता है। हजरत इधर से हवा चली, इधर मदाले पर बादल जनाबे वाला अचानक काला काला मंडलाने लगा। मदाले वाले समझे कि अब बारिश तैयार है, ये बादल आ गया है, मगर अल्लाह जनाबे वाला अल्लाह का हुक्म आया फरिश्तों को कि फरिश्तों मदाले को जरूरत नहीं है पानी की, पानी की जरूरत राय शक्ति को है। तो राय शक्ति को है तो दोनों कलमदान और दोनों पोर्टफोलियो और दोनों जनाब अधिकारी खुदा की कसम बाहम समझौता करके हवाओं वाला और बारिश वाला हवाओं को तेज करता है, बादलों को उड़ाता है और तेजी से राय शक्ति की तरफ चला जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नदीम रजा की शादी। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूरत मदाले को नहीं थी, जरूरत जनाबे वाला राय सत्तो की थी, जरूरत जनाब वाला फतेहपुर को थी, जरूरत जनाब नाठेर को थी। तो नाठेर में जनाब बादल नजर आ गया और अचानक देखते ही देखते मातीपुर पहुंच गया। मातीपुर में जनाब वाला बादल इकट्ठा हो गया और खुदा की कसम एक ही सेकंड में पता चला जो है हमें बारिश हो गई और मातीपुर खुशक रह गया। ये दोनों अधिकारियों के बाहम कनेक्शन, इधर नहीं उधर चलो, तवज्जो है। इधर माँ के पेट में बच्चों की सूरतें देख लो जनाब वाले, ये फरिश्ते बना रहे हैं। एक फरिश्ता हाथों हाथ, एक फरिश्ता इमीडिएटली पूछता है, सवाल करता है, मुखल्लका व गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा? सवाल, पैदा होगा या नहीं होगा? निदा आई अल्लाह की तरफ से हातिफ गैबी से, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर कोई एमबीबीएस, कोई एमडी, कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, कोई जनाब मियाऊ, हजार तावीज लेते फिरो। ये आलू मियाँ, ये भालू मियाँ, ये अल्ले मियाँ, ये लल्ले मियाँ, ये पल्ले मियाँ, ये जल्ले मियाँ, ये अर्जी मजार, ये फर्जी मजार। औरतें जनाबे वाला वहां मादल्ला सदबार मादल्ला गिरी फिर नहीं है औरतें। भाइयों ने इजाजत कैसे दी अपनी बहनों को, और जनाब शौहरों ने अपनी बीवियों को इजाजत कैसे दी, और जनाबे वाला एक बेटे ने अपनी माँ को कैसे इजाजत दी कि वो जनाब इन फर्जी मज़ारों पे जाए, और इन फर्जी मज़ारों पे जनाबे वाला बाकायदा हाजिरी हो रही है। मियाँ आ गए, बड़ी बुआ आ गई, बड़ी बुआ को यही काम रह गया। किसी पे बड़े पीर साहब की सवारी आ रही है, किसी पे ख्वाजा साहब की सवारी आ रही है। अरे ये अल्लाह वाले हैं, ये बसे हैं जो आनंद विहार में हैं? सवारी आ रही है, सवारी तू ही छठी थी सवारी के लिए। पता नहीं कितना बड़ा ढोंग और होक्स हो गया। अल्लाह ने अगर कह दिया पैदा नहीं होगा, तवज्जो है, नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। झूठे मियाँ तो जन्म में अच्छे मियाँ की बात नहीं कर रहे, अच्छे मियाँ का तो हाल खुदा की कसम, जब बगदाद के गौसे आदम में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बगदाद के गौसे आदम सुभान अल्लाह, नजरें बदल जाती हैं। अल्लाह की कसम जिसमें नजर डाल दी उसकी जनाब वाला तकदीर ही पलट दी, कज़ाए मुअल्लक को पलट देते हैं मेरे गौसे आजम, जोर से। और ऐसा कर देते हैं गौसे आजम, मगर वो गौसे आजम है। कौन है वो? कौन है वो? कैसे हैं वो? कैसे हैं वो? महबूब समानी गौसे समदानी शहबादना मकानी मीरे मीरा पीर बिना शाहिद नवाज़ पाक सैयदना सरकार मुहीद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर,
कैसे हैं वो? अगर उनको सुनना हो, जश्न गौसल बरा भी है क्या? बड़े पीर साहब का महीना है, नईम नदीम खुशनसीब के इधर अभी 12 रबीउल अव्वल का गुजरा और इधर 11वीं वाला आ गया। हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, 12वीं वाले, 12वीं वाले, फिर 11वीं वाले और नीचे 10वीं वाले। 10वीं वाले कौन है? 12वीं वाले मदीने वाले, 11वीं वाले बगदाद वाले और 10 शव्वाल को पैदा हुए बरेली वाले। जोर से ये 10वीं वाले और इनका गहरा कनेक्शन बगदाद से और बगदाद वाले का गहरा कनेक्शन मदीने से। जोर से जोर से जोर से और जोर से। और इनके कनेक्शनों पे अगर गौर करना है तो इंशाअल्लाह किसी दूसरी तकरीर में बात करेंगे। आज हम इतना बता दें कि बगदाद वाला शहंशाह तकदीरें कैसे उलट पलटता है। तवज्जो है? मगर हम तकदीरें पलटने के इस वाक़े को सुनाने से पहले जरा गौसे आजम की पर्सनालिटी की बात करते हैं। इजाजत है? 5 मिनट, 10 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई भारी नहीं है। ये सुन्नी है, सब सुनते रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे वो सुनाने के लिए, बड़े पीर साहब को सुनाने के लिए एक नौजवान का जिक्र करना होगा। ये नौजवान को मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा गौर से सुने। ऐसे होते हैं नौजवान और ऐसी होती हैं शहजादियां। और ये जब मैं बात कर लूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि बड़े पीर साहब की इमेज क्या है। तो मैं एक नौजवान को दिखाता हूँ। ये दरिया के किनारे जा रहा है, नौजवान है, बड़ा सीधा, बड़ा भोला, चेहरे पे नूर का झरना है और जनाब वाला चेहरे पे, खुदा की इज्जत की कसम, चेहरे पे नूर ही नूर है और अल्लाह की याद में रतबुल लिसान है, होंठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। खाता कहाँ है जनाब वाला? खाता ही कहाँ है? पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पे भरोसा करता है, दरिया के किनारे चला जा रहा है। मगर आज भूख से कुछ निढाल सा हो गया है। आज भूख ज्यादा लग रही है नौजवान को। पेड़ के पत्ते भी नहीं है कि अपनी भूख को मिटाता। अचानक उस दरिया के अंदर कहीं से पीछे से कोई सेब आता हुआ नजर आया। जना चारों नाचार इस नौजवान ने अपने शिकम को सैर करने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए उस सेब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सेब को पकड़ लिया। 3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सेब को पकड़ लिया और जनाबे वाला अभी सेब में मुंह मारा था, कुछ हिस्सा उस सेब का अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया सेब तो हटा लिया, मगर इस ख्याल से वो शहजादा रोने लगा, हाय मैंने किसका सेब बगैर इजाजत के खा लिया, अब मेरा खून कैसे बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी, हाय मैंने ये क्या किया, क्या जुल्म ढाया, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे कहता रहा। और आखिरकार वो खड़े होकर जनाबे वाला इसकी तदबीरें करने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो उसने जनाबे वाला अपना हाथ, उस नौजवान ने अपना हाथ, अपनी उंगलियां हलक में डालनी और हलक में डाल के उसने जनाब और गहरी कर दिया, उंगलियों को और गहरा कर दिया, यहाँ तक कि उल्टियां आना शुरू हो गई। जो कुछ पेट में था वो बाहर आना शुरू हो गया। हज़रात मोहतरम उल्टियों पे उल्टियां, पलटियों पे पलटियां, और वो सेब जनाबे वाला थोड़ा 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 बाहर आने लगा। मगर वो कैसा नौजवान था जो इतना सा सेब भी बगैर इजाजत के बर्दाश्त न कर सका। आज जनाब उनका क्या होगा मुझे बताओ। जो यतीमों का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। जो सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 10-20 सिंगाड़े पार कर जाते हैं, उनका क्या होगा। जो मूंगफलियों के ठेले पर खड़े होके और जनाबे वाला मूंगफलियों का रेट करते ही करते 10-20 मूंगफली जनाबे वाला अपने मेदे में उतार लेते हैं धीरे से और डकार तक नहीं आती, उनका क्या होगा। इधर इस नौजवान को देखो, इधर जनाब इस सिंगाड़ा खोर को देखो, उधर जनाबे वाला उस नौजवान को देखो, और इधर जनाबे वाला मूंगफली को बगैर इजाजत के हजम करने वाले इस आदमी को देखो। हजरत कितना बड़ा डिफरेंस है। वो है, ये है। कहाँ वो आसमान और कहाँ ये जमीन जनाबे वाला। बबूल बबूल होता है, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ पे आंधी आता है, खुदा की कसम अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही उतरता है। तुम हो, वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह।
जोर से सुभान अल्लाह। अरे वो है इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार जनाब वाला, निकाल तो दिया सेब मगर मान जनाब वाला, हालांकि दरिया का सेब था, इजाजत थी, खा सकता था, मगर तकवे ने इजाजत नहीं दी, नहीं इजाजत दी तकवे ने, नहीं खाया, खा लिया तो रोने लगा, तड़पने लगा। अब जनाबे वाला क्या करूं, सेब तो निकल गया, हाय मेरा खून कहता बनेगा, हाय मेरा खून कहता बनेगा, मुझे वापस जाना चाहिए, उस सेब के मालिक को ढूंढना चाहिए, मुझे माफ कराना चाहिए। और उसने तारीख साथ फैसले ले ही लिया, वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, वो पीछे को चलने लगा। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया, संगलाख जमीन पे चलता ही रहा, चलता ही रहा, भूखा प्यासा निहत्था बेचारा गरीब है जनाब वाला, सीधा साधा भोला भाला, कैसा अल्लाह वाला होगा, कैसा मुत्तकी परहेजगार पारसा होगा जनाब वाला, क्यों ना उसके चेहरे पे नूर का झरना होगा। वो बैक हो गया, वो वापस हो गया, उसे और कोई टेंशन नहीं, बस इतना सा टेंशन है कि इस सेब का हक कैसे न कैसे मुझे माफ कराना चाहिए। वो जनाब वाला कई दिनों की मसाफत के बाद उसे दरिया के किनारे एक बाग नजर आया, सेबों का था वो बाग जनाब वाला। जब उसने पेड़ों पे जब बाग के पेड़ों पे फल देखे तो उसने देखा फल तो वैसे ही है जैसे मैंने कहा था, साख तो एक जैसी है, बनावट तो एक जैसी है, बिल्कुल यकीनन इसी बाग का है। वो कंफर्म हो गया, अंदर चला गया। अंदर जब गया तो जरा सी अंदर ही गया था कि थोड़ी सी अंदर को एक मसनद लगा है जनाब वाला, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, सफेद और काली दाढ़ी थी, संगम था सफेद और काली दाढ़ी का, चमे और मदहदार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर, उनके माथे पे जनाब वाला नूर का, उनके माथे पे भी झरना था। अब्दुल्ला सौमई नाम था उनका, वो अल्लाह के वलियों में से एक मुंतखब वली थे। मसनद पर जनाब हाथ लगाए और रुखसारों पे हाथ लगाए, मसनद पर कोहनी लगाए, रुखसारों पे हाथ लगाए, आराम से लेटे, अल्लाह नीम अंदाज में, बरहन नीम जनाब आधी पोजीशन में, न सीधे थे न जनाब वाला बिल्कुल सिमटे हुए थे, न बिल्कुल जनाब वाला पांव फैले हुए थे, न सिमटे हुए थे, बिल्कुल दरमियानी हालत में लेटे हुए अल्लाह 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 कर रहे थे। करीब आए वो और आके कहने लगे, हुजूर एक बड़ी गलती हो गई, जुर्म हो गया मुझसे, सरकार क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप लोगों को खूब बरकत दे, तरक्कियां दे, और अल्लाह उन बुजुर्गों का सदका नसीब फरमाए। 2 मिनट लूंगा, मगर मैं ये कहूंगा पहले गौस की इमेज समझो, बाद में गौसे आदम का जनाब नजर समझो। वो तकदीरों को कैसे पलट सकते थे हजरात, उनका अंदाज अलग है। और आज जनाबे वाला जिनकी नजरें जेबों पर रहे उनका अंदाज अलग है, जिनकी नजरें तनाम खानों पर रहे उनका अंदाज अलग है, वो अंदाज अलग है। हजरात मोहतरम कहना चाहता हूं मैं कि कहने लगा, सरकार एक बड़ा जुर्म हो गया है। ये चैनल वालों कितने चैनल खोल रखे हैं तुमने? 5 चैनल है, 6 हैं। और चैनल वालों तुम्हें बताए दे रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो? किसी तकरीर, मेरी तकरीर या तो अपलोड नहीं करना, और बताए दे रहे हूं मैं तुम्हें, और अगर अपलोड करना तो उसके नीचे ये मत लिखना हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया। इमेज डाउन कर देते हैं, जो करे आदमी। अरे जो मैं मैसेज दे रहा हूं वो तो ना, हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया, ऊपर कर दिया। दुनिया ने क्या क्या सुर्खियां लगा रही है, और इन्हें हंसा हंसा के पेट फाड़ दिया। या तो तकरीर अपलोड नहीं करना, जितना मुझे इसका कुछ शौक नहीं है करना। इफ यू विश, इफ यू वांट, मैसेज पैगाम दो, गिव मैसेज फॉर मैनकाइंड, होल मैनकाइंड, होल यूनिवर्स, नो प्रॉब्लम। तवज्जो, इजाजत है। हुजूर एक बड़ा जुर्म हो गया। हंसते रहे, अल्लाह ये चेहरा मुस्कुराता रखे। चचा वाह, भैया तो नहीं है अपने, आज ही मजबूर तो ना है। अच्छा ये पूरे महल्ले के दादा, चलो माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे मजमे में। हालांकि मैं मदाले में बहुत पहले आया था, 10-15 साल पहले, ऐसे ही आता हूँ मैं, 10-15 साल में एक बार आता हूँ।
अब 10-15 साल के बाद फिर जिंदगी रही तो एक आध बार फिर आ जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र लंबी करे और तुम्हारा साया बच्चों के सरों पे देर तक रखे। इंशाअल्लाह तुमसे हमारा दिल इतना लग गया है कि आएंगे जरूर, चाहे बगैर तकरीर के ही आए इंशाअल्लाह। तकरीर करने की जरूरी थोड़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह हाजी जी तुम्हें देख तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। एक ही दफा सुन्नी 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 ये बात हमारे दिल में घर कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए न, सुन रहे हैं? हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा क्या हो गया, कहाँ से आ रहा, हाँफ रहा, कांप रहा, पसीने में शराब हो रहा, बात क्या है? तो कहने लगा हुजूर आपके बाग का एक सेब दरिया में गिर गया था, वो चला गया था, 3 दिन की मसाफत पर मैं था और मुझसे बर्दाश्त हो न सका, और इस भूख की शिद्दत से जब मैं निढाल हो गया तो आका आपके बाग का एक सेब उठा के मैंने उसका कुछ हिस्सा खा लिया है, और जब से खाया है बस एक हैजानी कैफियत है सरकार जिस्म में, मुझे माफ कर दीजिए आप। और वही सेब का हक माफ कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो सीधे उठ के बैठ गए, बोले और दिल दिल में बोले कि या अल्लाह ऐसे भी जवान भी जिंदा और सलामत हैं तेरी इस दुनिया में। ए अल्लाह तू बड़ा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। ए अल्लाह तूने सच फरमाया, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए गैब से इंतजाम फरमाता है। ए अल्लाह सारी जिंदगी ऐसे ही जवान की तलाश में रही। है तवज्जो है ना? अब यही है जिम्मेदारी इसके, है नहीं? होगी इनकी अगर तवज्जो हट गई तो काम खत्म हो जाएगा। मुझे बोलते बोलते देखो ये घंटा हुआ जा रहा है, मगर मैं अभी 15 मिनट होंगे तो घंटा हो जाएगा, 8 मिनट होंगे तो, मगर मैं तुमसे और 10 मिनट की इजाजत मांगूंगा, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं है।